दीपावली हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार माना गया है। यह पूरे देश में बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। दीपावली पूजा पूजा का उत्तम मुहूर्त शाम 7:08 से लेकर 8:18 तक रहेगा। दीपावली की पूजा में घर में बंधनवारे बांधे जाते हैं। पूजा स्थल में शाम को सफाई करके गंगा जल छिड़क कर एक चौकी बिछाएं। उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। तांबे पीतल या मिट्टी की भी मूर्ति शुभ मानी जाती है। गणेश कलश स्थापित करें। श्री यंत्र कुबेर जी को भी स्थापित करें। गणेश कलश पर मौली लपेटें। यह मौली 7 या 5 बार लपेटें। उसमें रोली से स्वास्तिक बनाएं। कलश में आम के पत्ते, सिक्के, सुपारी, पंचरत्न डालें। उसके ऊपर एक नारियल रखें। माता लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय है। अगर कमल का पुष्प न मिल सके तो हम उसके स्थान पर कमलगट्टा भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ लाई खील बतासे का भोग लगाएं। खाने का भी भोग लगाएं। माता लक्ष्मी जी के सामने 5 घी के दीपक जलाएं। 2 अखंड ज्योति जलाएं। एक तेल की और एक घी की। तेल की ज्योति अपने हाथ के दाहिने ओर और घी का दीपक अपने हाथ के बाईं ओर जलाएं। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। यह त्योहार विशेष रूप से इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तभी से यह त्योहार मनाया जाने लगा है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग भी लगाए जाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन के रूप में गाय के गोबर से हम लोग गोवर्धन बनाते हैं, फिर उन्हें गोवर्धन की पूजा करते हैं। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल भाई दूज 23 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। भाई दूज बहन भाई के प्रेम का आनंद का प्रतीक है। भाई दूज विशेष रूप से बहन भाई का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाई को अपने घर पे बुलाती हैं, निमंत्रण देती हैं और उनका टीका करती हैं, उनको नारियल भेंट करती हैं, उनका मुंह मीठा कराती हैं, तरह तरह की पकवान खिलाती हैं। इस दिन माना जाता है जो भाई बहन यमुना नदी में स्नान करते हैं एक साथ, तो उस भाई बहन को यमराज का भय नहीं रहता। भाई दूज की पूजा हम लोग जो थाली दीपावली पे पूजा के लिए लगाते हैं, उसी थाली से हम लोग दौज की भी पूजा करते हैं। दौज की पूजा सबसे पहले हमें गोबर से अपने दरवाजे को लीपना चाहिए। फिर उसमें गोबर की दूज बनाना चाहिए। उनमें दूध, जल, खील, मखाने, मिठाई, बतासे ये सब चढ़ाने चाहिए। भाई दूज की पूजा विशेष रूप से हमें उल्टे हाथ से करनी चाहिए। उल्टे हाथ को हम लोग टीपते हैं, इसे टीपना बोलते हैं। इसे हल्दी से टीपने के बाद इसमें हम लोग रोरी चंदन लगाते हैं और फिर इसी हाथ से हम लोग पूजा करते हैं। इसी से हम लोग दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, इसी से हम आरती उतारते हैं। उल्टे ही हाथ से इस तरीके से उल्टे ही हाथ से होम किया जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पेड़ की कांटेदार पेड़ की डाल लेते हैं, उस छोटी सी डाल को जमीन में रख करके किसी लकड़ी, मोटी लकड़ी या मूसल से उसे नोचते हैं। कहा जाता है बहनें अपने भाई के लिए बोलती हैं कि जो मेरे भाई से जले बरे भुंजे उसका मुंह दौचो दौचो दौचो। मतलब मेरे भाई का कोई भी दुश्मन हो उसका मैं मुंह इस तरीके से दौचूंगी। फिर उस लकड़ी को हम लोग 7 बार नापते हैं। इस तरीके से हम लोग दौज की पूजा करते हैं। इस दौज की पूजा में हमें यमराज की कहानी भी सुननी चाहिए। भगवान सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की 2 संतानें थी, एक यमराज और दूसरी यमुना। यमुना का अपने भाई यमराज से विशेष प्रेम था और वह अपने भाई को अपने घर आने के लिए बहुत आग्रह करती थी, लेकिन यमराज की व्यस्तता होने के कारण वो अपनी बहन यमुना के घर नहीं आ पाते थे। तो यमुना ने अपने भाई यमराज से वचन लिया कि भाई आपको कार्तिक माह की शुक्ल द्वितीया को हमारे घर आना है। तो यमराज ने अपनी बहन यमुना को वचन दे दिया। उस वचन को पूरा करने के लिए यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुंचे। तो यमुना ने अपने भाई का बहुत ही स्वागत सत्कार किया, बहुत ही प्रसन्न हुई, अपने भाई का टीका किया, पकवान खिलाए, विभिन्न प्रकार के भोजन खिलाए। इस तरीके से उन्होंने अपने भाई का बहुत स्वागत किया, बहुत प्रेम के साथ आनंद पूर्वक समय बिताया। तो यमराज ने प्रसन्न होकर अपनी बहन यमुना से कहा कि यमुना तुम वरदान मांगो। तो यमुना ने वरदान के रूप में अपने भाई से कहा हर साल कार्तिक माह की शुक्ल द्वितीया को उनके घर आया करेंगे और जो बहनें अपने भाई का स्वागत सत्कार करेंगी उन्हें यमराज का भय नहीं रहेगा। यमराज ने तथास्तु कहा। तभी से यह भाई दूज का त्योहार मनाया जाने लगा। भाई दूज का त्योहार बहन भाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है।